जोर से दस्तक दे रहा था। मर जाऊंगा, चिड़िया चिड़िया, मैं ठंड से मर जाऊंगा, जल्दी दरवाजा खोलो। ठंडी हवा सन सन चल रही थी, पेड़ों के पत्ते झड़ रहे थे, आसमान से सफेद बर्फ रुई की तरह गिर रही थी। मम्मा, बाहर कोई है। कौन होगा इस समय गुड़िया बेटी, मैं देखती हूँ। दस्तक फिर से होती है। मम्मा चिड़िया उठती है और दरवाजा खोलती है। कालू भैया, आप इतनी रात के, क्या हुआ? चिड़िया, मेरे पास ना कंबल है ना रजाई, घर की खिड़की और दरवाजा भी टूटे हुए हैं। मुझे आज की रात अपने घर में रख लो, वरना तेरा भाई कालू मर जाएगा। कव्वे भैया, आप जल्दी से अंदर आ जाएं। रानू चिड़िया कालू कव्वे को अपने घर के अंदर ले जाती है। कालू भैया, वो वक्त याद करो जब मैं आपसे कहती थी कि ठंड आने से पहले गर्म कंबल बना लो, अपने घर की मुरम्मत कर लो। तब तो आप आलसी टिड्डे की तरह मौज मस्ती करते रहे। अब पता चला? चिड़िया रानी, मैं बहुत पछता रहा हूँ, मैं अपने किए पर पछता रहा हूँ। अगर गर्म मौसम में मैंने ठंड के दिनों की फिक्र की होती तो मैं आज यूँ यहाँ ना आता। ठीक है, अब सो जाएं। मेरी बेटी सोई हुई है, उसकी नींद खराब हो रही है। बाकी की बात कल सुबह करेंगे। रानू चिड़िया कालू कव्वे को नरम नरम घोंसला देती है और एक कंबल, कालू कव्वा कंबल ओढ़कर मज़े से सो जाता है। सुबह हो जाती है। रानू चिड़िया और उसकी बेटी को सुबह सवेरे उठने की आदत थी, लेकिन कालू कव्वा अभी तक सोया हुआ था। रानू चिड़िया रसोई में पानी से गरम गरम चाय बनाती है। मम्मा, अब कालू अंकल को भी जगा दें, वो भी नाश्ता कर लेंगे। चिड़िया कालू कव्वे को आवाज़ देती है। कालू भैया, उठें उठें, सुबह हो गई है। अच्छा, इतनी जल्दी? पता ही नहीं चला कि कब रात गुजर गई। कव्वे भैया, नाश्ता कर लें। वो सब गरम गरम चाय के साथ एक एक मकई का दाना खाते हैं। कव्वे भैया, चलें, आज हम दोनों मिलकर आपका घर ठीक करते हैं और फिर मैं आपको कंबल भी दूंगी। ऐसे ठंड के दिनों में गुजारा नहीं होगा आपका। लेकिन कौवा चुप था। कौवा चुप करके दूसरी तरफ देखे जा रहा था। कव्वे भैया, मैं आपसे बात कर रही हूँ। चिड़िया रानी, मुझे तेज बुखार है, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा। अंकल कालू, जब मुझे बुखार होता है तो मुझसे ना तो चाय पी जाती है और ना ही दाना खाया जाता है। आपने दोनों चीज़ें ली हैं, फिर बुखार कैसा? मैं बुखार में खा पी लेता हूँ। अच्छा ठीक है, आप थोड़ी देर मेरे घर में ही आराम करें। मैं और मेरी बेटी दाना लेने जा रही हैं। रानू चिड़िया और उसकी बेटी दाना लेने चली जाती हैं। कालू कौवा दो चार छलांगे लगाता है और जल्दी से रसोई में चला जाता है। कालू कौवा रानू चिड़िया का भोजन वाला डिब्बा खोलकर दाना खाने लगता है। चिड़िया, मेरा तो दिल करता है कि मैं हमेशा हमेशा तेरे घर में ही रहूं, रात मीठी नींद सोऊं, दिन में तेरा जमा किया हुआ दाना खाऊं और फिर सो जाऊं। कालू कौवा दाना खाकर दोबारा सो जाता है। रानू चिड़िया ठंडे मौसम में दाना ढूंढ रही थी। मम्मा, जल्दी चले, जाकर कालू अंकल का घर भी बनाना है। रात को मुझे अच्छी तरह नींद नहीं आई। कालू अंकल तो खर्राटे ही बहुत ज़्यादा ले रहे थे। हाँ बेटी, मैं भी यही सोच रही हूँ। मुझे अच्छी तरह मालूम है, वो सुबह बुखार का भी नाटक कर रहा था, उसे कुछ भी नहीं हुआ। मम्मा चिड़िया और गुड़िया दाना ढूंढती हैं और वापस अपने घर जाती हैं। कालू, कालू भैया, उठें। कौवा उठकर बैठ जाता है। अब कैसी है आपकी सेहत? अब कुछ ठीक हूँ। तो फिर चलें आपका घर बनाने। दर्द, हाय दर्द, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। चिड़िया चिड़िया, आज की रात भी मुझे अपने घर में ही रहने दें, प्लीज चिड़िया, आज की रात। चिड़िया मान जाती है और कालू कौवा दूसरी रात भी चिड़िया के घर में ही मीठी नींद सोता है। अगली सुबह चिड़िया कौवे से कहती है, चल भी कालू कौवे,
मैं आपका घर मुरम्मत कर देती हूँ। लेकिन लेकिन चिड़िया, मेरे तो पंख में दर्द है। तो कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चलें, मैं काम करूँगी और आप मेरे पास बैठ जाना। कौवा क्या करता, मजबूर होकर कालू कौवे को चिड़िया के साथ जाना ही पड़ता है। चिड़िया लकड़ी लाती है और कौवे के घर की खिड़की ठीक करती है। दरवाजा भी, चिड़िया चिड़िया, दरवाजा भी ठीक कर दो। कौवे भैया, मेरी कुछ तो मदद करें या फिर सारा काम मुझसे ही करवाना है। पंख में दर्द है चिड़िया। मैं जब भी पंख उठाता हूँ तो मेरे पंख में दर्द शुरू हो जाता है। चिड़िया एक छोटी लकड़ी लगाकर ऊपर बड़ी लकड़ी लगाती है और कौवे के घर का दरवाज़ा भी ठीक करती है। कौवा और चिड़िया घर के अंदर चले जाते हैं। कंबल, मेरे पास कंबल भी नहीं है। कौवे भैया, मेरे पास एक पुराना कंबल है, मैं वो कंबल आपको दे दूंगी। चिड़िया अपने घर जाती है और एक कंबल लाकर कालू कौवे को दे देती है। अब तो आपके पास गरम कंबल भी है और घर भी। अब मैं चाहती हूँ। दाना, मेरे पास दाना नहीं है। तो दाना जमा कर लेना था ना। अब मैं क्या करूँ, मेरे अपने भी कई काम हैं, मुझे जाना है। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कौवा इतना आलसी था कि दाना जमा करने की बजाय सो जाता है। जब शाम होती है तो कौवे को भूख लगती है। कालू कौवा अपने घर से निकलता है और फिर से चिड़िया के दरवाजे पर जाकर दस्तक देता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे भूख लगी है, मुझे दाना दे दो। चिड़िया दरवाज़ा खोलती है और कौवे से कहती है, कौवे भैया, जब तक मैं आपको दाना देती रहूँगी आपका आलसीपन दूर नहीं होगा। अब तो दाना लेने आपको जंगल ही जाना होगा और अब दोबारा मेरे दरवाजे पर दस्तक मत देना। चिड़िया दरवाज़ा बंद करके घर चली जाती है और कौवा अपने घर चला जाता है। आज रात कालू कौवे के पास घर भी था, गरम कंबल भी। उसे ठंड तो नहीं लग रही थी, लेकिन भूख से उसका बुरा हाल था। सारी रात कौवे को नींद नहीं आती। सुबह सवेरे ही चिड़िया कौवे के दरवाजे पर आती है। कौवे भैया, मैं दाना लेने जा रही हूँ, अगर जाना है तो आ जाओ। कौवा तो भूख से मर रहा था। कौवा जल्दी जल्दी से दरवाज़ा खोलकर बाहर जाता है। जल्दी चलो रानो चिड़िया, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। चिड़िया कौवे को अपने साथ ले जाती है और कालू कौवा दाना ढूंढकर खाता है। कौवे भैया, अब कैसा लग रहा है? अपना दाना ढूंढकर खाने का मज़ा आया क्या? हाँ चिड़िया रानी, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज से मैं हर रोज़ तुम्हारे साथ दाने की खोज में आया करूँगा। प्यारे दोस्तों, ऐसे कालू कौवे का आलसपन ख़त्म हो जाता है और वह चिड़िया के साथ दाना लेने जाने लगता है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।